गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए और इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, द हिंदू इन। यहाँ पर आपको हर न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, एंड जो मेंस आंसर राइटिंग होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन द डेली बेसिस, देन ओनली यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। द जुडिशरीज सेड ओवर स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। जुडिशरी का, तो जो हमारी अदालत है उसका सैडो कहता है छाया, ओवर स्टैंडर्ड, ओवर किस पर? स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। स्टैंडर्ड जो होता है एक प्रमाणक, मतलब एक प्रमाणिकता हो जाती है। स्टैंडर्ड एक मानक, एसेंशियल जो होते हैं जरूरी। पेटेंट्स होता है कोई भी आदमी अपने नाम का पेटेंट्स लिखवा लेता है, वो जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 20 साल की रहता है, उसमें कोई भी और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और डायरेक्ट अपना आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन होता है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स, जो एक स्टैंडर्ड बना रखा है, मानक बना रखा है। एसेंशियल जरूरी पेटेंट्स, स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स बोलेंगे उनको। आर पेटेंट्स दैट कवर टेक्नोलॉजी, जो कि कवर करते हैं टेक्नोलॉजी। ऐसे जो एक टेक्नोलॉजी क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक उसके चीज़ों को यूज़ करते हैं। एडोप्टेड एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। एडोप्टेड अपनाना, एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री लेवल पे उस मानक को अपना लेते हैं। उन्हीं टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स बोलते हैं। तो ये पेटेंट्स हैं जो कवर करते हैं टेक्नोलॉजी अडोप्टेड एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड बना लिया गया, एक मानक बना लिया गया है। इंश्योरिंग इंटरऑपरेबिलिटी होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भी लगाया जा सकता है कोई भी पार्ट, या एक कंपनी का फंक्शन दूसरी कंपनी के साथ भी कर सकता है। तो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सेलुलर फ़ोन। तो ये कह रहे हैं डिफरेंट ब्रांड जो सेलुलर फ़ोन के आते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं या एक दूसरे के पार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी हो गया। इन दी टेलीकॉम सेक्टर, अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो स्टैंडर्ड एसेंशियल प्रैक्टिस आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने के लिए, पुख्ता करने के लिए। द डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, मान लो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डिवाइसेस हैं, कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे विद ईच अदर सीमलेसली, बिना किसी बाधा के। हाउएवर, हालांकि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो एक तरीका है स्टैंडर्ड सेट करने का या लाइसेंसिंग करना, लाइसेंस देना स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स को, हैज़ बिकम ए कंटेंटियस इशू, ये मुद्दे का इशू बन गया। कंटेंटियस होता है विवादपूर्ण मुद्दा बन गया है। विद एलिगेशन, इस पर क्या आरोप लगे हैं, ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। तो अब्यूज़ मतलब एक होता है यूज़ का अपोजिट होगा अब्यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं अपनी पोजीशन का। एंड एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस बाय द एसीपी ओनर्स, तो एक कोई स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स किसने होल्ड कर लिया तो वो एक गलत प्रैक्टिस यूज़ करता है। एंटी कम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा के अपोजिट में वो काम करता है, अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। ड्यू टू देयर लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है उन्होंने पेटेंट्स अपने नाम होल्ड कर लिया है। कोर इशू, मुद्दा क्या है इस आर्टिकल में? द कोर इशू इज द लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेट नहीं हो रहा है, नियमित नहीं हो रहा है। ओवरसाइट या निगरानी नहीं रखी जा रही है इन दी एसीपी इकोसिस्टम, एसीपी का जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है। लीडिंग टू ए पेटेंट होल्ड अप प्रॉब्लम, इसलिए क्या होता है पेटेंट होल्ड करके रखते हैं। एसीपी ओनर्स ओफन लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो एसीपी ओनर्स जो क्या होता है स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट अपने नाम करवाते हैं, वो लार्ज बड़ी कंपनियां होती हैं। कैन डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉयल्टीज़, तो अपने पेटेंट्स के लिए वो रॉयल्टी ले सकते हैं। मान लो कोई किसी का पार्ट यूज़ कर रहा है तो वो रॉयल्टी ज़्यादा ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और लाइसेंसिंग टर्म, या लाइसेंस देंगे तो उसकी भी टर्म शर्तें बहुत तगड़ी होंगी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ब्लॉकिंग कंपटीशन को रोक रहे हैं वो। एंड स्टाफलिंग होता है गला चौक कर देना, स्टाइफल कर रहे हैं इनोवेशन को और जो एक नई खोज को रोक रहे हैं। दिस हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन, इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंट अच्छी खासी मात्रा में प्रॉब्लम है फॉर इंडियाज़ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए बहुत ही ये टिपिकल चीज़ है। विच इज़ स्ट्रगलिंग टू कम्पीट विद फॉरेन कंपनी, जो कि स्ट्रगल कर रहा है फॉरेन कंपनी के साथ लड़ने के लिए कंपटीशन में।
यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो पा रही है। की डाटा पॉइंट्स ये हैं कि 36% ऑफ इंडियाज़ मोबाइल फ़ोन मार्केट, जो 36% इंडिया की मोबाइल मार्केट है, डोमिनेटेड बाय द चाइनीज़ कंपनी। तो यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी के मोबाइल बिकते हैं 36% इंडिया में, वाइल इंडियन कंपनीज अकाउंट फॉर 12%। इंडियन कंपनी के 12% ही मार्केट शेयर जो है। सोर्स है काउंटर पॉइंट रिसर्च, ये यहाँ से काउंटर पॉइंट रिसर्च से ये डाटा लिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दी काउंटर पॉइंट रिसर्च 12% जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लोकल इंडियन की होती है, 36% जो यहाँ इंडियन मार्केट में मोबाइल चाइनीज़ हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इनिशिएटिव सच एज दी मेक इन इंडिया किया, या PLI प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया मतलब यहाँ पे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे या बाहर भेजोगे उसके लिए इंसेंटिव, कुछ प्रोत्साहन छूट जाएगी, रेमिटेंस दिया जाएगा टैक्स में, टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड बट द SEP इशू रिमेन्स ए मेजर हर्डल। तो SEP का इशू जो है हर्डल रहता है, किसी ने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया तो दिक्कत होती है। चाइना एक कंपनी है क्वालकॉम इज ए लीडिंग SEP ओनर एंड हैज़ फाइंड 975 मिलियन बाय दी चाइना। जो चाइना ने $975 मिलियन जो है उस पर फाइन लगा दिया, और 873 लगा दिया साउथ कोरिया ने, एंड 774 लगा दिया ताइवान ने फॉर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस, जो कि मतलब ये डोमिनेट करते हैं मार्केट में, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि लगभग मतलब सब ने 900, 800, 700 मिलियन डॉलर फाइन लगा दिया। द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड रेगुलेशन टू एड्रेस द SEP इशू। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी कुछ हैज़ एनेक्टेड लागू करना, रेगुलेशन कुछ नियम लागू किए हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इंक्लूडिंग रिक्वायरिंग, क्या रिक्वायर है मतलब उसके लिए कंडीशन है कि SEP ओनर्स टू लाइसेंस देयर पेटेंट्स ऑन फेयर। तो उनको लाइसेंस देना, SEP ओनर्स को लाइसेंस देना पेटेंट्स ऑन फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स। तो इसको बोल दिया फ्रांड। तो फ्रांड टर्म्स पे देना, फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टर्म्स पे, शर्तों पे लाइसेंस देना जिसने अपना पेटेंट होल्ड करा रखा है। तो इसका रास्ता क्या है, इस प्रॉब्लम का वे फॉरवर्ड ये है कि एड्रेस करना है SEP इशू को एंड प्रमोट करना लेवल प्लेइंग फील्ड, सब बराबर हिस्से में काम चले, कंपटीशन हो फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर। द गवर्नमेंट शुड कंसिडर दी फॉलोइंग पॉइंट्स। ऐसे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट मतलब निगरानी रखना, रेगुलेशन करना, नियमित करना। एस्टैब्लिश ए रेगुलेटरी बॉडी, कोई ऐसी रेगुलेशन की बॉडी बना के लेकर आओ, ओवरसी जो निगरानी करेगी SEP इकोसिस्टम पे, इंश्योर दैट एंड SEP ओनर्स डू नॉट अब्यूज देयर डोमिनेंट पोजीशन। तो जो SEP ओनर है वो अपनी पोजीशन को यूज गलत ना करे। तो इसलिए क्या है, ये SEP ओनर इस चीज़ को गलत यूज कर सकते हैं और हमें इस चीज़ का देखना है। फ्रांड लाइसेंसिंग, जो फेयर, रीजनेबल एंड लॉजिकल जो लाइसेंस थी, रिक्वायर्स SEP ओनर्स टू लाइसेंस देयर पेटेंट्स ऑन द फ्रांड टर्म्स। तो फेयर, रीजनेबल हमने बताया था इसका, फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ND, फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करनी चाहिए। टर्म्स इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चर हैव एक्सेस टू एसेंशियल टेक्नोलॉजी एट ए रीजनेबल रेट, सही प्राइस में उनको मिलनी चाहिए। कंपटीशन लॉ इन्फोर्समेंट, तो कंपटीशन के लिए लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे आपका एंटी कंपटीशन एक्ट 2002 का है हमारा इंडिया में, तो स्ट्रेंथन करना चाहिए कंपटीशन लॉ को, इन्फोर्समेंट टू प्रिवेंट एंटी कंपटीटिव प्रैक्टिस। तो इन्फोर्समेंट लागू करना, किसी पे थोपना, प्रिवेंट कर रोकना एंटी कंपटीटिव प्रैक्टिस को बाय SEP ओनर्स एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। सपोर्ट देना चाहिए फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, प्रोवाइड करो सपोर्ट टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर थ्रू द इंसेंटिव सच एज दी सब्सिडीज, छूट दे दें, टैक्स इंसेंटिव दे दें, या एक्सेस टू द फंडिंग, पैसा अवेलेबल करा दें टू हेल्प देम कम्पीट विद द फॉरेन कंपनी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एंगेज करो विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स टू डेवलप ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू एड्रेसिंग SEP इशू एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द ग्लोबल मार्केट। विश्व तौर पर ये क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर, सपोर्ट करो एंड गवर्नमेंट्स टू डेवलप ए कोऑर्डिनेटेड सबका एफर्ट अप्रोच टू एड्रेस द SEP इशू एंड प्रमोट फेयर कंपटीशन इन द ग्लोबल मार्केट। बाई टेकिंग दिस मेजर्स, ये तरीके लेके इंडियन गवर्नमेंट कैन प्रमोट कर सकती है लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, जो यहाँ पे मोबाइल बनाते हैं, और इंकरेज कर सकते हैं इनोवेशन एंड इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर शेयर्ड इक्विटेबली, जो बेनिफिट फायदा होगा सबको अमंग ऑल स्टेक होल्डर, जितने भी दावेदार हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या इंटर ऑपरेबिलिटी की बात की जा रही है, और SEP एक टर्म है कि स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स। तो स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स को ये अपने नाम करा लेता है, तो किसी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने लगते हैं। जैसे क्वालकॉम पर लगभग $975 मिलियन चाइना ने लगा है, 800 कोरियन लगा है, और अलग अलग कंट्री ने फिर $700 मिलियन लगा है। तो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया में कुछ ऐसे रेगुलेशन, एक बॉडी लेके आनी चाहिए जो रेगुलेट ओवरसी करेगी, उसको क्या रेगुलेशन करेगी या ओवरसी करेगी, क्या कंपटीशन एंटी कंपटीटिव प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है, और इंडियन मैन्युफैक्चर को हम प्रोडक्शन इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे,
और हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलेशन कर सकते हैं कि कोई एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको फाइन लगा सकते हैं और वो कंपटीशन के लिए यूज किया जा सकता है। फिर जैसे यहाँ पे देखना है कि हमें इंटरनेशनल सहयोग भी लेना है, दूसरी कंपनियों को अलग से बाहर कंपनियों का सपोर्ट लेके यहाँ पे हो सकते हैं, टैक्स रिबेट वगैरह दे सकते हैं, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, या जो ये जो लाइसेंसिंग होती है ना एससीपी के द्वारा, उसको जो है फेयर, रिम्यूनेटिव एंड दी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस पे लाइसेंस देना चाहिए सभी को बनाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कुछ कंपनियां कर पाती हैं, 3-4 कंपनियां हैं यहाँ पे वही करती हैं, क्योंकि एप्पल का तो जस्ट टैग लगाया जाता है और असेंबल वगैरह पार्ट अलग करते हैं, तो यहाँ से पेटेंट की इशू आती है। आई होप समझ में आया होगा आपको, और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।